राहुल गांधी जी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। क्या उनकी सरकार के समय में पेपर लीक नहीं होते थे? और युद्ध रुकवाने की अगर बात है तो जिस फिलिस्तीन को ये आजकल पापा पापा बोल रहे हैं, उसी पापा ने मोदी जी के लिए पत्र लिखा। मोए मोए तो राहुल गांधी जी का यहाँ हो गया। एक बार भी नहीं हुआ तो कांग्रेस के राज में भी लीक हुए हैं पेपर। दो कोई मोदी की सरकार में थोड़ा है। पेपर लीक कराने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना और संपत्ति कुर्क होगी। तो जब इस तरीके का कठोर कानून बनाया जाए और उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो जो ये इस तरीके के शिक्षा माफिया है इनमें थोड़ा सा भय होगा। मौत की सजा होती है, फिर रोज कत्ल होते हैं। कानून तो सिर्फ कलम पे है और जुबान पे है, अमल में नहीं है। राजा है, हाँ राजा है राहुल गांधी। खानदानी राजा है, कौन मना कर सकता है? खानदानी राजा है। अरे भाई उसके दादा ना माँ बेटा सब एक लाइन से है। खानदानी चोर राहुल गांधी ये तो सारे चोर हैं। राहुल गांधी भी चोर है, केजरीवाल चोर है, अखिलेश चोर है। बिहार में चारा चोर, उत्तर प्रदेश में टोटी चोर, दिल्ली में दिल्ली वाला जो है वो शराब चोर। लालू के लाल जो 4 सीट ला करके मछली खा करके नवरात्रों में 4 सीट लिया है, अगली बार कुत्ता खा के देख ले, हो सकता 8 हो जाए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। थोड़ी राहत मिली है दिल्ली को गर्मी से, लेकिन राजनीति को राहत नहीं मिली है। राजनीति अभी भी गर्माई हुई है और इस गर्माहट का तकाजा लेने के लिए हम यहाँ चांदनी चौक में मौजूद हैं। हमारे साथ में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति मौजूद है, चांदनी चौक की जान है ये। भाई मंगलवार को आते हैं, आज बृहस्पतिवार को भी आगे, वैसे शनिवार को भी आते हैं ये, और यहाँ खूब लोगों को तोड़ के जाते हैं अच्छी तरह से अपनी बातों में। तो आज भैया हम ये डिस्कस करने आए हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी रूस में वॉर रुकवा देते हैं, यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, गाजा की वॉर रुकवा देते हैं, नीट का पेपर स्कैम हुआ वो क्यों नहीं रुकवा दिया? देखिए, राहुल गांधी जी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। क्या उनकी सरकार के समय में पेपर लीक नहीं होते थे? और युद्ध रुकवाने की अगर बात है तो जिस फिलिस्तीन को ये आजकल पापा बोल रहे हैं, उसी पापा ने मोदी जी के लिए पत्र लिखा कि आप इजराइल पे दबाव बनाइए और इस युद्ध को संघर्ष विराम कराइए। तो मोए मोए तो राहुल गांधी जी का यहाँ हो गया। और आप जो पेपर की बात करते हैं, तो जो नीट का पेपर जो जब हुआ था तो देश में आचार संहिता लगी हुई थी। राहुल गांधी जी का शायद ज्ञान कम है। जब आचार संहिता लगी होती है तो देश के जितना भी प्रशासन होता है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। जब चुनाव आयोग के अधीन था तो उसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, चुनाव आयोग के अधीन था। अभी जो यूजी नेट का पेपर, चलिए वो तो ठीक है कि चलिए नीट का जो अभी पेपर हुआ वो तो चुनाव आयोग के अधीन था, लेकिन ये बताइए इससे पहले जो पेपर लीक हुए हैं वो कितने रुकवा दी सरकार ने? एक बार भी नहीं हुआ तो कांग्रेस के राज में भी लीक हुए हैं पेपर। दो कोई मोदी की सरकार में थोड़ा है। एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, पहली चीज देखो, सरकारों में हमेशा पेपर लीक होते रहे, परंतु अब जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में हुआ कि जो धाराएं थी इसमें चेंजिंग किया गया। पहले क्या था कि 10,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा पेपर लीक करने पे। तो अपराधी जो इस तरीके के थे जो पेपर लीक कराते थे, शिक्षा माफिया, उनमें प्रशासन का खौफ नहीं था। अब उसमें परिवर्तन किया गया कि पेपर लीक कराने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास, 1 करोड़ का जुर्माना और संपत्ति कुर्क होगी। तो जब इस तरीके का कठोर कानून बनाया जाए और उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो जो ये इस तरीके के शिक्षा माफिया है इनमें थोड़ा सा भय होगा। जब आदमी ये बताओ मौत की सजा होती है, फिर रोज कत्ल होते हैं, कौन खौफ खाता है? कानून तो सिर्फ कलम पे है और जुबान पे है, अमल में नहीं है। लेकिन ये बताइए कि ये जैसे कलम पे नहीं है, अमल में भी है, शायद आपको पता नहीं है। अभी सुन लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ने एक आदेश दिया उत्तर प्रदेश को कि अकबर नगर क्लीन करना है, जहां 1800 से ज्यादा अवैध कुरैल नदी में जो बसा हुआ था। 1 सप्ताह की कार्रवाई के अंदर में पूरा का पूरा अकबर नगर नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। आज की डेट में वहां सिर्फ मलबा है और उसको उठाने का कार्य जारी है। तो ये तो छोटी सी हिंदुस्तान 1.5 अरब, सर छोटी सी नहीं भाई, 1.5 अरब की आबादी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर शुरुआत छोटे से ही होती है। चलिए एक बार मुद्दे से नहीं भटकते हैं। पहले ये मुद्दा यही था कि नीट का, कि जिस तरह से राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं। राजा है, हाँ राजा है राहुल गांधी। खानदानी राजा है, कौन मना कर सकता है? खानदानी राजा है। अरे भाई उसके दादा ना माँ बेटा सब एक लाइन से है, खानदानी है वो तो। और हमारे देश में खानदानी चोर है वो। और तुम अभी खानदानी चोर। राजस्थान चले जाओ, रजवाड़ों की ऐसी चलती है, तूती आवाज नहीं करता कोई। क्या बात कर रहे हो? खानदानी लोग हैं, खानदानी आज भी चलता। खानदानी राजा है या चोर है राहुल गांधी? नहीं बोलेंगे। देखिए, खानदानी राजा है कि चोर है?
पता नहीं है, खानदानी राजा हैं, चोर हैं। ये क्या चीज की बात करें, कौन से राहुल खानदानी? गांधी की बात। राहुल गांधी, ये तो सारे चोर हैं, और केजरीवाल भी चोर है, और जो चोर चोर से हाथ मिला लिया ये भी चोर, और 37 सीट ये भी अखिलेश भैया भी जा रहे हैं, 195 सीट बच रही है, सब टूट टूट के बिखर जाएंगे भाजपा में शामिल। अच्छा, आपने केजरीवाल और राहुल को चोर कहा और अखिलेश यादव को भैया कहा। अरे उन्हें कुछ अखिलेश नाता भैया वाता को है नहीं, क्या? 37 सीट भी लेके जा रहे हैं, ये भी हट रहे हैं टूट के। हाँ। देखिए वो टोटी चोर हैं, है तो चोरी। कौन? अखिलेश। अखिलेश जी देखिए, बिहार में चारा चोर, उत्तर प्रदेश में टोटी चोर, दिल्ली में दिल्ली वाला जो है वो शराब चोर, और ये तो देश चोर हैं, और वो लुटेरे चारा हैं, चोर है, जो महालुटेरे है हैं, बिहार में चारा चोर बन गया। महालुटेरे हैं। दिल्ली में जो राहुल गांधी जी- सहमत इनकी बात से, सब कुछ चोर बता रहे हैं इंडिया सब गठबंधन चोर में। हैं, राहुल गांधी भी चोर है, केजरीवाल चोर है, अखिलेश चोर है, और यो लालू तो सही से चोर है, गोद में कोर्ट में ले जाकर बोले भूषण खा के दिखाओ, सभी चोर हैं। लेकिन ये चोर सबसे ज्यादा वोट इसको भी मिला है इस बार। किसको 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 मिला है? अखिलेश को अखिलेश भैया सुन लीजिए, वोटिंग परसेंटेज पे जाके देखिएगा, वोटिंग परसेंटेज पे जाके देखिएगा, अभी भी भाजपा की बराबरी नहीं कर पाए हैं। और सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पता चलेगा। लालू के लाल जो 4 सीट ला करके मछली खा करके नवरात्रों में 4 सीट लिया है, अगली बार कुत्ता खा के देख ले, हो सकता है 8 हो जाए। ये लोग तो वो हैं, 4 सीट पे ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा ये जीत लिया। संयुक्त बिहार, झारखंड और बिहार जब एक साथ हुआ करते थे तो आरजेडी के 51 सांसद हुआ करते थे, 51 सांसद हुआ करते थे, और पूरे संयुक्त बिहार में आरजेडी की सरकार रही है 20 वर्ष तक, जिसमें उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रही और पिताजी भी रही। परंतु आज ये दुर्गति हो गई है कि 10 पार्टियों का समर्थन लेने के बाद 4 सीट आती हैं तो उसमें दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ जीत लिया, हम राजा हो गए हैं 4 सीट जीत करके, जिसमें सीपीएम से गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन, जिस कांग्रेस और कम्युनिस्ट के खिलाफ आरजेडी का जन्म हुआ उसका समर्थन लेने के बाद 4 सीटें आई हैं।